हरे कृष्ण। शरीर त्यागते समय किसको याद करें? आइए इस विषय पे आज चर्चा करेंगे। कल भी की थी। आज 18 दिसंबर है। कृष्ण कथा में सभी भक्तों का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, कल सोमवार 19 दिसंबर सफला एकादशी का व्रत करना। एकादशी के दिन हमें ज़रूर जल्दी उठना चाहिए। प्लीज़ मेरे साथ ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 5 बजे से लेकर 6 बजे तक 1 घंटा मेरे साथ जप कीजिए, हरि कथा सुनिए यूट्यूब चैनल दामोदर दास में सुबह 5 से 6। आइए आज की कथा सुनते हैं, आज का विषय सुनते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अंत काले च मामेव सिमरन मुक्तत्वा क्लेवरम। कि हे अर्जुन, कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, शरीर त्यागते समय जो कोई मेरे नाम का सिमरन करता है वो तुरंत मुझे प्राप्त करता है। कृष्ण कह रहे हैं, शरीर त्यागते समय, शरीर छोड़ते समय, मृत्यु के समय मुझे याद करो, मेरा सिमरन करो। और यदि मेरा सिमरन करोगे तो फिर मुझे ही प्राप्त करोगे। आज हम 2 विषयों पर चर्चा करेंगे। पहला विषय यह है कि अंत समय हमें क्या याद आएगा, हाँ, और अंत समय भगवान कैसे याद आए। इन 2 विषयों पर चर्चा करेंगे। 1, अंत समय हमें क्या याद आएगा। जीवन भर जिसको हमने याद किया है या जीवन भर जिसका ध्यान किया है, मरते समय हमें वही याद आएगा, उसी का ध्यान होगा। चाहे वो बेटा हो, पैसा हो, मिल्कियत हो, पति हो, पत्नी हो, कोई भी रिश्ता हो। हाँ, ध्यान से सुनना। अब अजामिल जब उसके प्राण छूट रहे थे, जब उसको 3 यमदूत दिखे तो अपने बेटे को याद कर रहा था। ठीक है, उसका भला इसलिए हुआ क्योंकि बेटे का नाम नारायण था, लेकिन वो याद तो बेटे को कर रहा था। अब सुनना, ध्यान देना, समझने वाला विषय है। अजामिल के और भी बेटे थे, पर उसको अपना ये बेटा ही क्यों याद आया? क्योंकि उसका उसमें मोह ज्यादा था और जीवन भर उसने उसी बेटे को याद किया था। दिन भर नारायण नारायण करता रहता था अजामिल। बेटे में मोह था। ये तो ठीक है कि भगवान का नाम था, बेटे का नाम जो था नारायण था, इसलिए भला हो गया। पर हमें अंत समय कौन याद आएगा? अब हमारे बेटों का नाम तो सोनू बबलू है, जो भी है, तो हम भी अंत समय उन्हीं को याद करें। जीवन भर हमने जिसको याद किया है, अंत समय वही याद आएगा। अगर जीवन भर हमने धन को याद किया है तो धन याद आएगा। मेरे 5 लाख इस अकाउंट में पड़े हैं, मेरे 2 लाख ब्याज पे पड़े हुए हैं, मेरे पेटीएम में 40,000 रुपये पड़े हुए हैं, मेरा एटीएम कार्ड यहाँ पड़ा है, मेरा क्रेडिट कार्ड यहाँ पड़ा है, उस ग्राहक के पास 2 लाख रुपए पड़े, वही याद आएगा। एक माता थी, जीवन भर उसने पैसे को याद किया, मेरे पैसे मेरे पैसे। जब वृद्ध हो गई तो उसके प्राण नहीं छूट रहे थे। उसका ध्यान पता है कहाँ था? वो पलंग पे सोई है और ध्यान छत पे था। हमारे गुरु महाराज बताते हैं कि वो छत पे क्यों देख रही थी पता है? क्योंकि वो छत में ना, एक पहले जमाने में लकड़ियों के घर होते थे, कवलियों के घर होते थे, तो उसमें पैसे पड़े थे। वो एक छोटी सी पोटली थी, उससे वो किसी जमाने में छुपा के रखी थी उस माता ने। वो पोटली को खोला गया तो उसमें कुछ कैश पड़ी थी, थोड़ी बहुत, और थोड़ा बहुत गोल्ड पड़ा था। और जब वो पोटली उसके हाथ में दी गई, उससे प्राण छोड़ दी। तो जीवन भर उससे पैसे को याद किया, मरते समय उसको पैसा याद आया। अब हमें ये सब चीजें याद नहीं आनी चाहिए। कृष्ण गीता में कहते हैं मुझे याद करना। अब हमको प्राण त्यागते समय कृष्ण कैसे याद आएंगे? वो तभी याद आएंगे जब जीवन भर आप कृष्ण को याद करोगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर जीवन भर हमने भगवान को याद किया तो अंत समय हमें भगवान याद आए। अंत समय संसार याद आने से हमारा भला नहीं होगा। इसलिए श्री कृष्ण को याद करो, रोज भजन करो, रोज उसके नाम का सिमरन करो। कल एकादशी करो। नए भक्त मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, डेली मैं कथा आपको भेजूं। मेरा नंबर है 7066727666 पे अपना और अपने शहर का नाम लिख के भेजें।